चलिए भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ए ने रुपए 45,000 की पूंजी, ए ने रुपए 45,000 की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, शुरू किया। कुछ समय बाद बी रुपए 54,000 लेकर, देखो ये बी जो आया है वो 54,000 लेकर आया है बेटा, ध्यान देना। बी 54,000 लेकर इस व्यापार में साझीदार हो गया, इस व्यापार में साझीदार हो गया, ध्यान देना, साझीदार हो गया। ठीक है, बिल्कुल हो गया। अंत में उनका लाभ, देखो अंत में उनका लाभ जो है वो 2:1 के अनुपात में है। ठीक है, किसमें है? 2:1 के अनुपात में है। व्यापार आरंभ होने के कितने समय बाद, देखो व्यापार आरंभ होने के कितने समय बाद बी साझीदार बना। और देखिए जरा क्या है, ये देखो 45,000 रुपए लगाकर कोई व्यापार शुरू कर रहा है, ध्यान देना। तो इसने, इसका मतलब है कि देखो कह रहा है ना कि व्यापार आरंभ होने के कितने समय बाद ये आया। ठीक, तो इसका मतलब इसने पूरा टाइम पैसा लगाया है ना, 12 महीने पैसा लगाया। देखो जरा 45,000 12 महीने के लिए लगा रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, 54,000 लेकर आ रहा है, लेकिन ये पता नहीं, देखो ये पता नहीं कितने समय तक अपना पैसा लगा रहा है। मैंने मान लिया कि इसने टी समय तक इसने पैसा लगाया, क्लियर। और इनका रेशियो बना 2/1 का अनुपात बना। जरा 3 0 से 3 0 काट दो। ठीक है, आप 9 से काटेंगे, 9 4 के 54, 9 पन्ना 45। ठीक है, 6 दूनी 12, देखो 2 से ये 2 कैंसिल। तो अगर आप t की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है भाई, 5 आ रहा है ना। t = 5 आया है ना बेटा, t = 5, मतलब बी ने 5 महीने के लिए पैसा लगाया है, सिर्फ 5 महीने के लिए। लेकिन ये कह रहा है कि कितने समय बाद बी साझीदार बना। अगर बी ने 5 महीने पैसा लगाया तो मतलब 7 महीने बाद आया होगा ना, 7 महीने बाद आया होगा ना, ध्यान देना। ये टी है, 5 महीने के लिए उसने पैसा लगाया है, तो बेटा साल में 5 महीने लगाया तो 7 महीने बाद ही तो आया होगा। समझ में आ गया? इनका धन 14 महीने, 8 महीने, 7 महीने निवेशित रहा। इनकी पूंजियों का अनुपात बताइए, इनकी पूंजियों का अनुपात बताइए। चलिए भाई, इनकी पूंजियों का अनुपात बताना। अब देखो बेटा, इनकी पूंजी की बात कर रहा है, कह रहा है इनकी पूंजी का अनुपात बताओ। तो भाई अब आपको बताना पड़ेगा इनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा। अब क्या करना है, यहां से कह रहा है कि ये 5, ये 7, ये 8 का रेशियो है, ये प्रॉफिट का है, प्रॉफिट है ना, 100% ना। अब देखो ये प्रॉफिट कितनी देर में इनको मिला होगा, इनको 14 महीने में मिला होगा बेटा, इनको 7 महीने, इनको 8 महीने में मिला होगा और इनको 7 महीने में मिला होगा। इसका हमें रेशियो बताना है। बस हो गया, खेल खत्म हो गया, खेल खत्म है। अब क्या करना है, कभी भी बटे में अगर हो, रेशियो निकालना हो तो नीचे की वैल्यू को समान कर लीजिए, मतलब एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आ गया भाई इन लोगों का, 56। 14 चौको 56, जब 4 निकला तो 4 का ऊपर गुणा किया, 4 पंचे 20। ठीक है, अब 8 सत्ते 56, 7 सत्ते 49, देखो 7 जितने बार भाग जाता है उसका ऊपर गुणा करते हैं। अब 67 56 और 68 64, अब इसका काम हो जाता है खत्म। तो क्या रेशियो निकला भाई, 20 49 64, 20 49 64 आपका आंसर निकल कर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए हर एक टाइप मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है 3 साझीदार
तीन साझीदार ए, बी और सी, तीन साझीदार ए, बी और सी एक व्यापार शुरू करते हैं, एक व्यापार आरंभ करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आरंभ करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए के भाग का 4 गुना और इनका ए के भाग का 4 गुना, ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना, सी के भाग का 11 गुना बराबर है। 11 गुना क्या है? बराबर है तीनों के मिलने वाले लाभ की राशि का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी में बताइए। अब देखो भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है। इन लोगों ने व्यवसाय शुरू किया है और ये ए है, ये बी है, ये सी है। ध्यान देना, कह रहा ए के भाग, यहाँ देखो ए के भाग का 4 गुना, ए के भाग का 4 गुना, ठीक है, बी के भाग के 6 गुना, तो ए का भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना और सी के भाग के 11 गुने के ये लोग बराबर हैं, ये लोग बराबर हैं। तो देखो जरा, अब जब भी बराबर वैल्यू होती है और रेशियो बनाना हो तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैं क्या बता रहा हूं, याद रखना हमेशा के लिए। यहां से क्या करना होता है, जब भी ए का रेशियो निकालोगे ना तो आप ए को छोड़ दीजिए और बाकी का गुणा कर लीजिए। तो देखो ए का निकालो ना तो 11 चक्का 66 आ गया ना, समझ में आया। अब अगर बी का निकाल रहे हो ना तो बी को रोक दीजिए और किसका गुणा करेंगे, 4 और 11 का, तो 11 चौको 44। अब अगर आप सी का निकाल रहे हो ना तो सी को रोक दीजिए और 6 चौको 24। देखो इन तीनों का रेशियो आपके पास निकल कर आ जाता है। कभी भी बराबर में अगर वैल्यू हो तो कभी बड़े में मत लिखना, बहुत दिक्कत होगी आपको, ठीक है। अब यहां से कट रहा हो तो काट दीजिए। 2 से कट रहा है, देखो 33 बार जा रहा है, यहाँ 22 बार जा रहा है और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब रेशियो क्या निकल कर आया, 33 22 12। समझ में आ गया? बताइए भाई क्लास कैसी लगी, जल्दी से बताइए। आप लोगों को पूरी की पूरी जो आर.एस. अग्रवाल की बुक है मैं करवाऊंगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे चैप्टर मैंने करवा भी दिए हैं और मैं करवा भी रहा हूं कंटिन्यू। तो इस वजह से जितने भी नए लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर टच कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्लास हम शुरू करते हैं ना बेसिक पहले करवाते हैं। तो इस बेसिक को अगर आपने कर लिया है अच्छे से तो आप खुद से बुक लगाइएगा, आप खुद समझ जाएंगे आपको कितना तैयार हो गया होगा। लेकिन समझ कर करना अच्छे से, कोई भी चीज समझ कर करनी चाहिए, रटना नहीं चाहिए हर चीज को समझ कर।